Good morning all of you. Today we are going to discuss about voice. What is voice? Voice दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है, उसको प्रधानता दी जाती है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। किसी भी सेंटेंस में आप देखेंगे तो एक होती है वर्ब, इसको क्या कहते हैं, काम, और एक होता है रिसीवर, जो काम को रिसीव करता है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं डूअर। तो एक्टिव वॉइस में डूअर सब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस में रिसीवर सब्जेक्ट होता है। एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, रामा हेल्प्स हरी, तो इस सेंटेंस में हम देखें रामा हेल्प्स हरी, रामा ने हरी की सहायता की, तो यहाँ पे काम करने वाला कौन है, रामा। तो रामा क्या होगा, सब्जेक्ट, और क्या काम क्या हो रहा है, हेल्प, वर्ब हो गई। ये रिसीव कौन कर रहा है, हरी, तो हरी क्या हो गया, रिसीवर हो गया। तो हरी यहाँ पे रिसीवर, रामा डूअर। तो ये एक्टिव वॉइस में डूअर क्या हो गया, रामा हो गया। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे हरी इज हेल्प्ड बाई रामा, हरी इज हेल्प्ड बाई रामा। ये सेंटेंस में हरी क्या हो गया, सब्जेक्ट का स्थान ले लिया, और ये रिसीवर, यहाँ पे ये रिसीव काम, हरी इज हेल्प्ड बाई रामा, हरी की सहायता राम के द्वारा की जाती है। यहाँ पे भी सहायता राम के द्वारा ही की जाती है, इस सेंटेंस में भी सहायता राम के द्वारा ही की जा रही है, लेकिन इस सेंटेंस में रिसीवर को प्रधानता दी जा रही है। यहाँ पे रिसीवर क्या है, सब्जेक्ट है, और इस सेंटेंस में डूअर सब्जेक्ट है। सम इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट एंड, फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल इंटरचेंज देयर प्लेसेस। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं कि ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही, और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। जब हम इसको, इसमें सब्जेक्ट डूअर, ही क्या हो जाएगा, डूअर, और रिसीवर लेटर को मानेंगे। अब हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे अ लेटर इज रिटेन बाई हिम। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस का पहला रूल है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल इंटरचेंज देयर प्लेसेस। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगला रूल है एक्टिव से पैसिव वॉइस का, बी प्लस वर्ब थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, वर्ब पैसिव वॉइस में मोस्ट इंपॉर्टेंट। बी प्लस वर्ब थ्री, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, प्लस पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। तो हमेशा पैसिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाएगी। अगला रूल है रूल नंबर 3, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑल कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग की जाती है। जिस टेंस में रहा रही आता है, अंत में जिसके रहा रही आए, उसमें बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाएगी, जिसमें कार्य का जारी होना पाया जाता है। अगला रूल है पैसिव वॉइस का, रूल नंबर 4, बीन इज यूज्ड been is used
ऑल परफेक्ट, बीन इज यूज्ड ऑल परफेक्ट टेंस। बीन का प्रयोग हम ऑल पूरे परफेक्ट टेंस में करते हैं। बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी पैसिव वॉइस का एक रूल है। अगला रूल है रूल नंबर 5, द प्रीपोजिशन बाई इज यूज्ड ओनली व्हेन डूअर इज गिवन। जब भी डूअर मतलब सब्जेक्ट रहेगा, जब भी डूअर दिया होगा तो हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाते हैं। अगला रूल है ट्रांजिटिव वर्ब, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब हैव पैसिव वॉइस। केवल ट्रांजिटिव वर्ब की है पैसिव वॉइस बनती है, इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ऐसी वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ही राइट्स अ लेटर, क्या ही राइट्स अ लेटर। अब लेटर इसमें क्या ऑब्जेक्ट, ये राइट क्या ले रही है? ऑब्जेक्ट ले रही है। तो जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगर ऐसे देख लीजिए एक सेंटेंस, ही टीचेज मी इंग्लिश। अगर आप ट्रांजिटिव वर्ब को ढूंढ नहीं पाते हैं तो इस प्रकार, ही टीचेज मी इंग्लिश। अब इसमें व्हाट और विच से क्वेश्चन करेंगे। वर्ब में व्हाट या विच लगा के हम क्वेश्चन करेंगे। अगर आंसर मिल गया तो वर्ब ट्रांजिटिव होगी, अगर आंसर नहीं मिलता है तो वर्ब इंट्रांजिटिव होगी। जैसे ही टीचेज मी इंग्लिश, तो व्हाट टीचेज क्या पढ़ाते हैं, तो आंसर क्या मिल रहा है? क्या वह मुझको क्या पढ़ाते हैं, तो आंसर क्या मिल रहा है? इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इंग्लिश क्या हो गया? इंग्लिश इसका जवाब मिल रहा है, तो इसलिए ये वर्ब क्या हो गई? ट्रांजिटिव। विच किसको पढ़ाते हैं? वह इंग्लिश किसको पढ़ाते हैं? मुझको पढ़ाते हैं। तो मुझको भी आंसर मिला। इसका मतलब ये दोनों आंसर, इसका दोनों ऑब्जेक्ट हो रहा है। दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिया है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर हम व्हाट या विच से क्वेश्चन करें वर्ब में, जवाब मिलता है तो ट्रांजिटिव वर्ब। तो इस ये टेंस क्या होगी? ये वर्ब क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये कह रहा है ओनली ट्रांजिटिव वर्ब है वो पैसिव वॉइस, केवल ट्रांजिटिव वर्ब की ये पैसिव वॉइस बनती है। एक सेंटेंस हम और लिखते हैं, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में आप क्वेश्चन करिए, व्हाट और विच क्या जाता है, किसको जाता है? आंसर मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम कहाँ से क्वेश्चन करेंगे, कहाँ जाता है, तो आंसर मिल रहा है। इसका मतलब ये गोज क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, तो ऐसी वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, केवल ट्रांजिटिव वर्ब की ही पैसिव वॉइस बनती है। पैसिव वॉइस में एक चीज और जानना जरूरी है, केस के जैसे सब्जेक्ट का स्थान ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट चेंज होता है तो इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का हर, इट का इट, आई का मी, वी का अस, यू का यू ही होता है, दे का देम। जैसे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ही गिव्स मी अ पेन, ये सेंटेंस है। तो यहाँ ही है, यहाँ मी है। जब हम इसको मी को इधर लाएंगे तो इसका सब्जेक्टिव पे केस प्रयोग होगा। तो लिखेंगे कि आई एम गिवन। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आई को इधर करेंगे तो मी को इधर करेंगे तो आई हो जाएगा। तो आई एम गिवन अ पेन बाई, अब ही का जब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। तो जब सब्जेक्टिव के स्थान, तो ये चीज आपको जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्टिव केस इधर का प्रयोग होगा, जब स्थान ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो इधर का प्रयोग हो गया। अगला रूल है टेंस। टेंस में हम किस प्रकार एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो टेंस में किस प्रकार परिवर्तन करते हैं। टेंस इधर दिया है,
एक्टिव वॉइस में टेंस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में क्या चेंज हो जाता है। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में डू, डज, यस या ईएस इसमें से कोई एक चीज होती है। तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। इज एम आर और सारे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। दूसरा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है या डिड का प्रयोग होता है। जब इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस तो ये वाज या वर्ब में बदल जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में बदल जाएगा। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में विल या शैल का प्रयोग होता है। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे विल बी या शैल बी। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर प्लस आईएनजी होता है। तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वर का प्रयोग होता है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज, वर प्लस बीइंग, दोनों में से एक वाज या वर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे और बीइंग का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज या हैव प्लस बीन का प्रयोग कर देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में किसका प्रयोग होता है, हैड का। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैड बीन हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल या शैल का प्लस हैव का, और जब इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल या शैल, हैव प्लस बीन का प्रयोग हम करके सेंटेंस को बनाते हैं। अगला प्रेजेंट टेंस है। देखिए अब इसको परिवर्तन कैसे करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये लिखा है, ही राइट्स अ लेटर। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करके हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ये हो जाएगा अ लेटर इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन बाई, ही का हिम हो गया। अब ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। अगला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज प्लस आईएनजी का प्रयोग है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये होता है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हो जाएगा लेटर इज बीइंग रिटेन बाई हिम। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सारे पैसिव वॉइस में प्रयोग होती है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे अ लेटर हैज बीन रिटेन बाई हिम। अब ये सेंटेंस लिखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days। अब इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है तो नो पैसिव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। सिंपल पास्ट टेंस में हो जाएगा ही रोट अ लेटर। तो सिंपल पास्ट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वाज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे इस टेंस का तो हो जाएगा अ लेटर वाज रिटेन बाई हिम। अब अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसके बाद होता है पास्ट परफेक्ट। इसके बाद होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
जब इसको आप इसका टेंस बनाएंगे तो हो जाएगा ही वाज राइटिंग अ लेटर। ही वाज राइटिंग अ लेटर। जब हम इसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब प्लस बीइंग, आईएनजी जहां भी रहेगा वहां बीइंग का प्रयोग करेंगे। वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करके सेंटेंस को बनाएंगे। तो जब हम इसको बनाएंगे तो हो जाएगा लेटर वाज बीइंग रिटेन बाय हिम। अगला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस, इसी का हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही हैड रिटेन अ लेटर। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करके बनाएंगे तो हो जाएगा लेटर हैड बीन रिटेन बाय हिम। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नो पैसिव, इसकी कोई पैसिव नहीं बनती, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अगला टेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, विल सेल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सारे सेंटेंस में प्रयोग होती है। तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बना देंगे तो क्या हो जाएगा, लेटर विल बी रिटेन बाय हिम। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसी को हम जब बनाएंगे तो हो जाएगा ही विल बी राइटिंग। अगला सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब हम इसको बनाएंगे तो हो जाएगा ही विल हैव रिटेन, ही विल हैव रिटेन अ लेटर। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में होता है विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो बनेगा आई और वी के साथ सेल का प्रयोग और बाकी सब के साथ विल का प्रयोग। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा लेटर विल हैव बीन रिटेन बाय हिम। अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब बनाएंगे तो हो जाएगा ही विल हैव राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days। अब इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है तो यहाँ हम लिख देंगे नो पैसिव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। केवल 8 ही टेंस की पैसिव वॉइस बनेगी, बाकी 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। दैट्स ऑल।